हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल जंक्शन। आज जो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में मैंने सिलेंडर का जो है फॉर्मूला और डिफिनेशन बता दिया था। आज जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले राइट सर्कुलर सिलेंडर का प्रॉब्लम सम्स गणित प्रकार से, ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपकी इस सिलेंडर से आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट 17 एप्लीकेशन है और कुछ 18 सम्स है, ठीक है। तो सारे 17 एप्लीकेशन उसको आपको शॉर्ट के लिए देखना है, ठीक है। उसमें लॉन्ग में भी आते हैं कभी कभी, ठीक है। आपको ज़्यादा उससे एप्लीकेशन से आपको समझिए कि एप्लीकेशन से एक दो सम्स तो आएगा ही, तो आप एप्लीकेशन भी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप राइट सर्कुलर सिलेंडर एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करें तो आपको इसका सारे सम्स, सारी एप्लीकेशन और सारा सम, सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना होगा। देखिए गाइज, आप क्या अपने बुक को छोड़कर टेस्ट पेपर की तरफ मत भागिए, क्योंकि वहाँ टेस्ट पेपर जो है आपके ही बुक से देता है। आप अपनी बुक को ही डीपली पढ़ें, ठीक है। तो आज जो हम लोग क्या करने वाले एप्लीकेशन, तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बोल दिया था कि फॉर्मूला को लर्न करके अब सारे एप्लीकेशन को जो है आप लोग प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि एप्लीकेशन ऑलरेडी सॉल्व आउट रहता है, जस्ट समझना होता है कि ये कैसे किया गया, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया तो आपको समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कुछ एप्लीकेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर नहीं बन पा रहा है या आप उसका स्टेटमेंट नहीं समझ पा रहे, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं उस एप्लीकेशन का भी वीडियो बनाकर आपको दे दूँगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन हम लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज वर्क एग्जाम्पल 8 में, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन तो 1 2 तो आता नहीं है, मगर बोल रहा है कि एक सॉलिड का कितना सरफेस होता है। तो एक सॉलिड का दो सरफेस होता है, ठीक है। एक सरफेस, ठीक है, और एक सरफेस, तो दो सरफेस होता है सॉलिड का। नंबर ऑफ कर्व सरफेस, तो आपको मैंने बताया था नंबर ऑफ कर्व सरफेस, देखिए एक ही है ना नंबर ऑफ कर्व सरफेस, तो यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। और उसके बाद बोला नंबर ऑफ प्लेन सरफेस, देखिए ये एक प्लेन सरफेस, ये एक प्लेन सरफेस, तो क्या हो गया 2 प्लेन सरफेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। उसके बाद बोला लेट अस राइट द नेम ऑफ 5 सॉलिड ऑब्जेक्ट ऑफ माई हाउस द शेप ऑफ द विच आर राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपके घर की या फिर आपके आसपास जो भी सिलेंडर है उसको 5 सिलेंडर का नाम बताना। तो आपका पहला हुआ कॉफ़ी मग, ठीक है, गैस सिलेंडर, मतलब कि कप, मतलब कि कॉफ़ी मग, ठीक है। और दूसरा हो गया गैस सिलेंडर, पेंसिल सिलेंडर है, सॉलिड बोला है, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट बोला है, ठीक है। तो उसके बाद आपका पाइप हो गया। तो ऐसा बहुत सारा आपके बैकग्राउंड में है जो सिलेंडर शेप का दिखता है, ठीक है। आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको बोल सकते हैं अगर आपके एग्जाम में, मगर ये तो बहुत ही बेसिक हो गया, इस तरह का क्लास 10 में तो पूछा जाएगा नहीं क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ठीक है। तो क्या है प्रॉब्लम नंबर 3, देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ ड्रम। एक ड्रम का डायामीटर दे दिया है, क्या दिया आपको, डायामीटर, ठीक है। तो डायामीटर दिया है ऑफ अ ड्रम मेड ऑफ स्टील कवर्ड विथ लीड इज 28 सेंटीमीटर। देखिए एक ड्रम है जो स्टील से बना हुआ है, उसका डायामीटर दिया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर स्टील शीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द ड्रम। देखिए एक ड्रम को बनाने में कितना स्टील की ज़रूरत पड़ रहा है, 2816। तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या दिया हुआ हम लोगों को, ये आपको दिया हुआ टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ड्रम का जो है सर्कुलर बेस भी बनेगा, अपर सर्कुलर बेस भी बनेगा और लोअर सर्कुलर बेस भी बनेगा, और ठीक है लैटरल सरफेस एरिया भी होगा। तो इस सब को मिलाने के बाद हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द ड्रम। हम लोगों को हाइट का ड्रम का हाइट मांगा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन लिखा गया, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द ड्रम, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को बोला है कि ड्रम का हाइट पता करने। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन डायमीटर
डायमीटर कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। उसको रेडियस कैसे बनाएंगे, रेडियस 28 डिवाइडेड बाई 2 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ड्रम इक्वल टू 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला 2πr/h प्लस 2πr²। ठीक है, आप लोगों को फॉर्मूला लर्न रहना होगा। ठीक है, अगर लर्न नहीं है तो कॉन्सेप्ट जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में बताएं उस तरह का कॉन्सेप्ट भी रखिएगा, तो आप फॉर्मूला कभी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको r का वैल्यू पुट कर देंगे, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 14, h हम लोगों को फाइंड करना है, r का वैल्यू 14 और 2816, देखिए 7 2 जा। ठीक है, उसके बाद RH प्लस 14 ऐसे रहने देंगे, 2816 ये क्या होगा, सब ऊपर का नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 8 जा, इसको भी 2 7 जा 0, 2 4 जा, इसको आप कीजिए 11 2 जा, 11 6 जा, 11 4 जा, 32। ठीक है, तो आप जितना भी सिंपल कैलकुलेशन कर सके ताकि आपका टाइमिंग जो है बच सके, इसको आप उसके बाद क्या करेंगे, h 32 माइनस 14 तो आएगा क्या, 12 से 4 गया तो 12 से 4 गया 8, 2 से 1 गया 18। तो आप लोगों का हाइट कितना आया, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर लिख देंगे। देयरफॉर द हाइट ऑफ द ड्रम इक्वल टू 18 सेंटीमीटर आंसर। तो देखिए कितना इजी है, आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना है। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया कि यहाँ पे लैटरल यूज़ करेंगे या फिर आप टोटल सरफेस एरिया यूज़ करना है या वॉल्यूम यूज़ करना है, तो तब तक हम लोगों का कोई भी प्रॉब्लम जो है हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ना, स्टेटमेंट के मुताबिक आपको फिर सारे फार्मूला को ये करना है कि कौन फार्मूला हम लोगों का यूज़ होगा। ठीक है, तो इसी तरह का दूसरा सम्स भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ कॉन्सेंट्रेट मटेरियल विल बी नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट 2 cylindrical pillar, each of whose diameter is 5.6 decimeter and height is 2.5 meter। देखिए क्या बोला, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक पिलर है, उसमें कितना दो पिलर को बनाने में उसमें कितना बालू सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी कि उसका जो है डायमीटर मतलब पिलर का जो डायमीटर है वो 5.6 डेसीमीटर होना चाहिए और आपका हाइट जो है 2.5 मीटर होना चाहिए। ठीक है, हर एक पिलर का। तो हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम। ठीक है, हाउ मेनी क्यूबिक बोला है, तो यहाँ पे हम लोगों को वॉल्यूम बोला, तो हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम लोगों को डायमीटर दिया, यहाँ से रेडियस पता कर लेंगे, यहाँ पे से हाइट h दिया हुआ है और वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करेंगे, इजीली वॉल्यूम निकल जाएगा। मगर यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, क्वेश्चन इसमें और क्या किया है एग्जाम राइटर ने बोला है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग द 2 पिलर एट 125
125 पर स्क्वायर मीटर। देखिए क्या बोला है कि इसमें एक और क्वेश्चन, जब पिलर रेडी हो जाएगा तो उस पिलर को पेंट करने के लिए हर स्क्वायर मीटर पे 125 रुपया खर्च हो रहा है, तो उसको पूरे पिलर को पेंट करने में कितना पैसा खर्च होगा। मतलब पूरे पिलर को हम लोग ऊपर का पोर्शन से पेंट करेंगे तो मतलब उसका कर्व सरफेस एरिया ही सिर्फ हम लोग पेंट करेंगे, ना ही हम उसका सर्कुलर बेस को पेंट करेंगे और ना ही हम लोग अपर सर्कुलर बेस को पेंट करेंगे, ना ही इनर सर्कुलर बेस को पेंट करेंगे। हम लोग सिर्फ पिलर को ये करेंगे, पेंट करेंगे। तो पिलर क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया। तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया को पता करने के बाद उसको अगर इससे इस पैसे से मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोगों को टोटल पैसा मिल जाएगा। जैसे हम लोग एक एरिया का दाम है 225, अगर मेरा वो एरिया 100 है तो हम क्या कर देंगे 100 इतना 12,500 मेरा क्या होगा पैसा लगेगा, ठीक है, अगर एरिया 100 हुआ तो। मगर यहाँ पे हम लोगों को एरिया पता करना है कि उस पिलर का एरिया, कर्व सरफेस एरिया कैसे पता। तो हम लोगों का देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन मांगा है, एक वॉल्यूम मांगा है, दूसरा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का हेल्प लेके ही हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट पता कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन। देखिए अगर कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहा तो ये सब सम्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए गिवन क्या दिया हुआ, डायमीटर, ठीक है, गिवन हम लोगों का क्या दिया हुआ, डायमीटर कितना है 5.6 डेसी सेंटीमीटर। देखिए डेसीमीटर, तो हम लोगों को पहली बार देखिए कि यहाँ पे क्यूबिक डेसीमीटर मांगा है, तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। मगर हाइट में बोला है मीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइट को चेंज करेंगे। हाइट क्या है 2.5 मीटर, इसको क्या कर देंगे 25 डेसीमीटर। अगर आपको नहीं आता है तो देखिए 2 पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग 10 नीचे करते हैं और डेसी सेंटीमीटर को बनाने के लिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 कैंसिल आउट हो गया, तो आया क्या आपका 25 डेसी सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ पिलर इक्वल टू क्या होगा, πr² h, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 2 पिलर है, तो वॉल्यूम ऑफ अ पिलर्स, तो यहाँ पे हम लोगों का 2 पिलर का बात हो रहा है, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू आर क्या है 5.6 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5.6, इसको डायमीटर, इसको रेडियस बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, रेडियस बनाने के लिए 5.6 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 2 जा 4, 2.8 डेसी सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2.8 का स्क्वायर, ठीक है, और हाइट है 25। उसके बाद क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर कैलकुलेशन को इजी करना है तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, 2.8 को हम लोग 2 बार लिख ले रहे हैं, ठीक है, और नीचे इसका डेसिमल के लिए 2 जगह 10 दे रहे, ठीक है। देखिए इजी है, बहुत इजी है। इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 2.8 2 बार है तो 2 बार लिखे, उसका डेसिमल को हटाने के लिए हम लोग 1 0 देते, वो दे दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे 7 4 जा कर दिए, ठीक है। अब देखिए 5 2 जा 5 5 जा, ठीक है, और 2 2 कैंसिल कर दीजिए, 5 2 जा कर दीजिए, ठीक है, 2 2 जा कर दीजिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22 2 जा 44 इंटू 28, ठीक है। 44 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 44 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32, 32 का 2 3 कैरी, 4 2 जा 8 और 3 11, और सेम चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 2 क्यूबिक डेसी
मीटर आया। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम पता हो गया कि 1232 क्यूबिक डेसीमीटर हम लोगों ने पता कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया पता करेंगे पिलर का। ठीक है, तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू पिलर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू पिलर्स क्या होगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। इसको देखिए, 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 2.8, इसका वैल्यू 25। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 22/7 इंटू इसको डिसिमल को हटाने के लिए 10, 25। देखिए 7 4 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 5 जा 20। ठीक है, तो आएगा आपका 880 स्क्वायर डेसी सेंटीमीटर। अब एक और बात है कि आपके क्वेश्चन में बोला है कि आपको पर स्क्वायर मीटर पे निकालने। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेसीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब डेसी मीटर है, उसको हम लोग मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो ये आएगा आपका 8.80 स्क्वायर मीटर। ठीक है, आपका ये आ गया, इतना एरिया पता चल गया। अब इतना एरिया पता चल गया तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को कॉस्ट पता चल जाएगा। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द 2 पिलर्स एट, ऐसे लिखेंगे तो हम लोगों को कॉस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे कैसे, टोटल कॉस्ट प्लास्टिक, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द 2 pillars at ₹125 इक्वल टू 8.8 इंटू 125। ठीक है, मतलब कि आप समझ गए कि एक एरिया का दाम है, एक एरिया का दाम है 125 रुपया। ठीक है, इसको पेंट करने में 125 रुपया लग रहा है। तो ऐसा अगर 100 एरिया है, 100 स्क्वायर मीटर है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो उसी तरह यहाँ पे एक का लग रहा है इतना, तो इतना स्क्वायर मीटर का कितना लगेगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और इसको इजी कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे में 100 डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद 5 का टेबल में कैंसिल कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा। ठीक है, 5 4 जा 5 5 जा, उसके बाद इसको 4 से 4 2 जा 4 2 जा 0। देखिए अब इजी कैलकुलेशन हो गया। अब हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11, तो 1100 निकला। एक पिलर को पेंट करने में 1100 रुपये लगेगा, एक पिलर को पेंट करने में 1100 रुपये लगेगा। एक पिलर को पेंट करने में 1100 लगेगा, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 पिलर को पेंट करने में कितना लगेगा, 2200। ठीक है,
यहाँ पे ही हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते, मगर यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई नहीं किए। एक पिलर का आया आपको 1100 लग रहा है, तो ऐसा ऐसा आप 2 पिलर बना रहे हैं तो आपको कितना 2200 लगेगा। अगर 3 पिलर बनाएंगे तो 3300 लगेगा। ठीक है, तो आपका यहीं पे आंसर होता है कि तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि आपको दे देगा और बोलेगा, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही आता है। किसी को पेंट करवाना होता है तो कभी पेंट का पैसा पूछेगा, तो कभी आपसे पेंटिंग कितना खर्च हुआ, पेंट कितना खर्च हुआ वो पूछेगा। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह का क्वेश्चन आता है। अगर गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। अगर इस वीडियो में कुछ भी मतलब कि मिसिंग है, आप उसको चाहते हैं कि वो मॉडिफाइड हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ, इससे भी अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँ। थैंक यू गाइज़, थैंक यू गाइज़, आपने मेरे वीडियो को देखा।